हेलो गाइस, वेलकम है आपका नॉलेज बिगिन में। सॉरी सबसे पहले तो कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर प्लेटोज की एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाइए और उसका क्रिटिसिज्म भी बताइए। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि प्लेटो जो है वो एक आइडियल स्टेट में एक फिलोसफर किंग को चाहते थे। वो फिलोसफर किंग बनेगा कैसे, उसकी प्रोसेस के लिए, उसकी एजुकेशन सिस्टम के लिए ही उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम दिया कि वो फिलोसफर किंग बनेगा कैसे। उन्होंने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज जो कि है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन हायर फेज। 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज में उन्होंने रखा 0 से 6। फर्स्ट फेज का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी स्टेज में फर्स्ट फेज। तो उसमें उन्होंने रखा 0 से 6 ईयर। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें मोरल स्टोरीज पढ़ाई जाएंगी बच्चों को और रिलीजन के बारे में बताया जाएगा, बस बिल्कुल बेसिक मोरल स्टोरीज बस, और रिलीजन के बारे में। फिर उन्होंने प्राइमरी में ही सेकेंडरी फेज बताया जो कितनी एज से होगा, 6 से 18 ईयर्स की एज तक। उसमें वो क्या पढ़ाएंगे? म्यूजिक, पोएट्री, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें। ये था सिर्फ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में उन्होंने 2 फेज रखे, जिसमें एक था 0 से 6 जिसमें मोरल स्टोरीज और रिलीजन के बारे में बताया जाएगा। फिर प्राइमरी में ही सेकंड फेज रखा जिसमें 6 to 18 ईयर्स होगा, और जिसमें वो सिर्फ म्यूजिक, राइटिंग, पोइट्री, रीडिंग, एजुकेशन और सिर्फ जिम्नास्टिक, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में सिर्फ एक ही फेज है जो है 18 से 20 तक, 20 ईयर्स की एज तक। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें मैन और वुमेन दोनों को सिखाया जाएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी उनको मिलिट्री की, मैन और वुमेन को, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं उस टाइम पर कब दूसरी कंट्री एक कंट्री के ऊपर हमला कर दे कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वो चाहते थे कि जो उस देश के लोग हों वो स्वस्थ हों और मतलब मजबूत हों। अगर ज़रूरत पड़े तो सिविल्स जो है वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो भी फाइट कर सकें। इसीलिए उन्होंने सेकेंडरी फेज में 18 से 20 एज के बीच में यही रखा कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी सबको। फिर है हायर स्टेज। हायर स्टेज में आने से पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक एग्जाम रखते थे वो। उन्होंने कहा हम एक एग्जाम रखेंगे कि हायर एजुकेशन में आने से पहले, हायर स्टेज में आने से पहले उसको वो एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर वो एग्जाम क्लियर करेगा तभी हायर स्टेज में आ पाएगा, हायर एजुकेशन में आ पाएगा। अब हायर एजुकेशन में फर्स्ट फेज है 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पढ़ाया जाएगा मैथ, लॉजिक्स, ज्योमेट्री, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि मैथ्स और ज्योमेट्री जो है ये उनके माइंड को शार्प करेगी, और प्रोग्रेस करेगी उनके माइंड को। इसीलिए वो उनको हायर एजुकेशन के फर्स्ट फेज में 20 से 30 के बीच में उनको मैथ, लॉजिक, ज्योमेट्री और ये सब सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते थे। उनका ये मानना था उनकी एजुकेशन सिस्टम का। इसका सेकंड फेज है 30 से 35 के लिए। लेकिन अभी आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो एक टेस्ट रखेंगे, जैसे हम कह सकते हैं इंट्रेंस टेस्ट जैसे होता है वैसे ही इंट्रेंस टेस्ट रखेंगे। उसके जरिए ही कोई अगली स्टेज में आ पाएगा। ये उनका ये था। तो अब फिर जब सेकंड स्टेज में आएगा, इसकी सेकंड फेज में हायर एजुकेशन की, तो वो था 30 से 35 ईयर्स के बीच में। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें फिलॉसफी, डायलेटिक्स और मेटाफिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिर है लास्ट स्टेज जो क्या है थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? 35 से ये होगा 35 से 50 की एज में। इसमें दी जाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी कि फिलोसफर किंग की काम क्या होते हैं और फिलोसफर किंग को करना क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। फिलोसफर किंग हैज टू बी थिंक, और जब वो 50 ईयर्स उसके वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि वो थर्ड फेज भी कंप्लीट कर लेगा, तो उसे सोचना होगा कि स्टेट क्या है, थिंक अबाउट द स्टेट, दैट इज वाई। इसीलिए प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग है, उनका यही मानना था। तो ये था
प्लेटो। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में कि उनकी एजुकेशन सिस्टम की थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने वर्किंग क्लास के बारे में बात नहीं करी। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्किंग क्लास जो है वो हर जगह सबसे ज़्यादा उसमें होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन लोग ही होते हैं, तो वर्किंग क्लास हर जगह कॉमन लोग ही होते हैं। तो उन्होंने वर्किंग क्लास के बारे में बात नहीं करी, ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब 50 ईयर्स की एज में जाके ख़त्म हो रहा है, बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा क्रिटिसिज्म। तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि एजुकेशन जो थी वो स्टेट के हाथ में थी, जो कि सही नहीं है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म थे। इसके कुछ रिलीवेंस भी हैं कि सबसे पहला रिलीवेंस है कि प्लेटो ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बात करी। इसका दूसरा रिलेवेंस ये है कि उन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, वुमेन और मैन दोनों को इक्वल एजुकेशन देने की बात करी। ये इसके 2 रेलिवेंस भी थे। और जिसमें कि मिलिट्री ट्रेनिंग की बात भी करी कि वुमेन्स और मैन को भी मिलिट्री ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम इन्होंने करा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि आप मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।